सुबह का समय लगभग 8 बजे कपसाड़ गांव की रहने वाली दलित महिला सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत की ओर जाती है। रोज की तरह माँ बेटी घर से निकलती थीं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह रास्ता आज उनकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। शुरुआत से लेकर आरोपी की गिरफ्तारी और युवती की बरामदगी तक का सफ़र। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुरेंद्र कुमार आज की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के सरधना क्षेत्र में स्थित कपसाड़ गांव की है। जनवरी 2026 में उस समय सुर्खियों में आ गया जब यहाँ दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। इस घटना ने केवल पूरे देश जिले को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी। घटना की जो शुरुआत होती है, घटना वाले दिन सुबह लगभग 8 बजे कपसाड़ गांव की रहने वाली दलित महिला सुनीता अपनी बेटी रूबी के साथ खेत की ओर जा रही थी। और जैसे ही रोज की तरह माँ बेटी घर से निकलती थीं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि यह रास्ता उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करेगा। रास्ते में गांव का ही युवक पारस सोम मुख्य आरोपी होता है, जो अपने एक साथी के साथ वहां पहुंच जाता है। पारस पहले से ही रूबी को जानता था और दोनों के बीच पुराना विवाद संबंध बताया जा रहा था। जब पारस ने रूबी को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो मां ने सुनीता ने अब विरोध किया। मां अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की और आरोपी के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो गई। अब जैसे ही इसी दौरान पारस ने तेज धारदार हथियार से सुनीता पर हमला किया। हमला इतना गंभीर हो जाता है कि सुनीता वहीं लहूलुहान होकर गिर जाती है। ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही आरोपी रूबी को लेकर फरार हो जाता है। सुनीता को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। घटना की खबर फैलते ही पूरे कपसाड़ गांव में कोहराम मच गया। परिजनों ने ग्रामीणों को में गुस्सा था। महिला की हत्या और बेटी के अपहरण, जातीय और सामाजिक तनाव लहर दौड़ जाती है। ग्रामीणों ने सड़क जाम, प्रदर्शन और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। कुछ राजनीतिक संगठनों और नेताओं के आने की सूचना पर प्रशासन अलर्ट हो जाता है। पुलिस की कार्रवाई घटना को गंभीरता को लेते हुए हत्या और अपहरण की एफआईआर दर्ज की गई। कई थानों की पुलिस और 10 से भी ज़्यादा टीम गठित की गई। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार और रुड़की तक तलाश शुरू हुई। फ़ोन नंबर को भी सर्विस लाइन में लगा दिया गया। लोकेशन की मदद ली गई। पुलिस को शक था कि आरोपी युवती को लेकर उत्तराखंड की ओर भागा है। फ़ोन कॉल से खुला पूरा राज। उस आरोपी का जो फ़ोन नंबर सर्विस लाइन पर लगा दिया जाता है और जाते समय जब वह ट्रेन में चढ़ता है और वह ट्रेन में बैठकर अपने घर का हाल जानने के लिए, एक फ़ोन करने के लिए व्यक्ति से फ़ोन मांगता है और वह व्यक्ति मना कर देने पर वो कुछ समय के बाद फिर और फ़ोन लेता है और उस फ़ोन से वो फ़ोन कर लेता है। जैसे ही उस फ़ोन से फ़ोन करता है, उस नंबर को भी सर्विस लाइन पे लगा दिया जाता है। बाद में वह एक फ़ोन उसको मिल जाता है जो कॉल करता है। उसी नंबर को भी जैसी सर्विस लाइन पे लिया गया था, उसकी मदद से उसको घेर लिया जाता है और वहीं उसको गिरफ्तार करके कस्टडी में कर लिया जाता है। जांच के दौरान पुलिस को एक फ़ोन कॉल तकनीकी इनपुट मिला था, जिससे पता चला था कि आरोपी रुड़की उत्तराखंड के आसपास में मौजूद है। अब जैसे ही पुलिस को इस
जगह की सूचना मिल जाती है, आरोपी इसी जगह पर है, तो कहीं ना कहीं पर तो पुलिस जो चारों तरफ से उसे रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे को चारों तरफ से घेर लेती है और अपनी कस्टडी में लेते हैं। तुरंत पुलिस की टीम ने वहां घेराबंदी की और एक बड़े ऑपरेशन के बाद मुख्य आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही युवती रूबी को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। यहीं पर पूरी कार्रवाई बिना किसी मुठभेड़ के की गई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को मेरठ लाया गया, मेडिकल जांच कराई गई, कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन की न्याय हिरासत में जेल भेज दिया। रूबी का बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराया गया और उसे काउंसलिंग के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। गांव बना है छावनी की तरह, क्योंकि घटना के बाद कपसाड़ गांव को पूरी तरह से सुरक्षा घेरे में लिया गया है। पीएससी और आरएएफ तैनात, बाहरी लोगों की नो एंट्री कर दी गई। आधार कार्ड देखकर ही लोगों को आने जाने का मार्ग दिया गया और सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम से निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना था कि किसी भी हाल में हम शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। यह घटना एक माँ के बलिदान, एक बेटी की पीड़ा और समाज के लिए चेतावनी है। माँ ने बेटी को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आरोपी गिरफ्तार, युवती सुरक्षित है, कानून की प्रक्रिया जारी रही है अभी तक और गांव में शांति बनाए रहने के प्रयास हैं। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है, सुरक्षित रहना है। और अगर कहीं इस तरह की कोई घटना अगर आपको मिलती है तो आप तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दें ताकि कोई क्राइम ना बढ़े। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।